वक्फ कानून को लेकर देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हर पक्ष की वक्फ बोर्ड पर अलग अलग राय है। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि पहले देश को बचाने पर सारे नेता ध्यान दें, क्योंकि अगर देश ही नहीं रहेगा तो क्या वे पाकिस्तान और बांग्लादेश के सांसद बनेंगे। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर समाज को नहीं बांटना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के जरिए देश की जमीनों को हड़पा जा रहा था। ठाकुर ने कहा कि गरीब विधवा मुस्लिम महिलाओं की भी संपत्ति को हड़प लिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अरे काजी वक्त कानून को ये तो एक समझिए, इस देश में आज़ादी के बाद में एक ऐसा जो दैत्य प्रकट कर दिया गया था जो पूरे भारत को हड़प रहा था धीरे धीरे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी सरकार को, योगी ये क्या नाम है, मोदी जी की सरकार को और अमित शाह जी को। अमित शाह जी ने रात के 2 बजे तक वहाँ पर लड़ाई लड़ी है। काहे जी, ये किसके लिए लड़े हैं? ये हम देशवासियों के लिए लड़े हैं, हमारे भारत के लिए लड़े हैं। कौन, और ऐसा कानून कहीं नहीं है, मुस्लिम कंट्रियों में ऐसा कानून नहीं है। बेचारी गरीब विधवा और मुस्लिम लेडीजों की भी संपत्ति को हड़प लिया जाता है। ये ऐसा नहीं चलेगा, इस देश में नहीं चलेगा। ये पूरी, अच्छा हाँ सुनिए, आज जय सुनिए, बहुत अच्छा बात हमको याद आ गया। जब बाबू इतने युगों पहले राजा बलि ने पूरा ब्रह्मांड ही वामन भगवान को दान कर दिया था, तो वक्फ बोर्ड को दान करने वाले हैं कौन? कौन है? 2 ही पग में वामन भगवान सब सारा ब्रह्मांड नाप लिए, तो ये सारा भूमि तो वामन भगवान का हुआ। फिर दान की हुई वस्तु को कौन दान कर रहा है? वो चीटिंग कर रहा है जी। धन्यवाद। नेता लोग क्यों राजनीति कर रहे हैं इसमें? जो नेता लोग आज राजनीति कर रहे हैं वो कल पछताएंगे। जाति से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर देश के लिए, देश बचेगा तो वो सांसद बचे रहेंगे, देश बचेगा तो वो नेता बने रहेंगे। अगर देश ही नहीं बचा, पाकिस्तान का सांसद बनोगे का जी? कहाँ के सांसद बनोगे? बनने देंगे? पाकिस्तान में बनवा के दिखा दो एक आध हिंदू को, एक आध बांग्लादेश में बनवा के दिखा दो। जब वहाँ नहीं बन सकते, मुर्शिदाबाद में नहीं बन सकता कोई हिंदू सांसद, भारत में ही, और तुम बाद में इन सब का स्थापना करवा के तुम बनोगे सांसद? का जी, समझते नहीं है। पहले देश फर्स्ट, देश को बचाओ, जाति से ऊपर उठो, देश को बचाओ, धर्म को बचाओ। और हम तो कहेंगे हर सांसद मिनिस्टर बने, पीएम बने, हर किसी का विकास हो। धन्यवाद। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि चारों युग में बक्सर का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रहा है, लेकिन बक्सर के इस महत्व को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तीर्थ क्षेत्र के तौर पर बक्सर का विकास किया जाना चाहिए। यहाँ पे प्रवचन कथा आपने किया, बक्सर को जो महत्व मिलना चाहिए। देखिए, ये बक्सर अभी से नहीं, चारों युगों में इसका अलग अलग नाम रहा है। चाहे वो सिद्धाश्रम हो, चाहे वो वामन जन्म उत्सव स्थान हो, चाहे वो अभी बक्सर हो, हर एक युग में इसका एक अलग महत्व रहा है। दुर्भाग्य से हमको ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों ने इतना प्रयास नहीं किया जो पूरे विश्व में भगवान श्री राम जहाँ शिक्षा लेने के लिए आए, वामन भगवान का अवतार जहाँ हुआ, माँ भगवती गंगा जहाँ बहती है, एक से एक संत महात्मा सिद्ध पुरुष यहाँ पर रहे हैं, है ना, और स्वयं माँ भगवती गायत्री का जन्म स्थान है ये। तो हम अगर ऐसी भूमि का भी प्रचार प्रसार न कर सके, अगर इस भूमि का एक तीर्थ की तरह विकास होता तो पूरे विश्व में ये स्थान जो है मान्यता प्राप्त होता। लेकिन अभी भी जब यहाँ कथा हुई है तो पूरे विश्व में यहाँ का जो यशगान है वो गया है। आगे भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि हम यहाँ आते रहें और इस बक्सर भूमि का यशगान आगे, भगवान श्री राम की शिक्षा भूमि का इतना ज्ञान, इतना प्रकाश होना चाहिए कि पूरे विश्व से लोग यहाँ आएँ। हम तो कहेंगे बिहार सरकार से यहाँ पर एयरपोर्ट बना देना चाहिए। यहाँ एयरपोर्ट बनेगा तो काफ़ी लोग यहाँ पर अपने आप स्वतः ही पहुँचेंगे। तो तीर्थ को भी तीर्थ की तरह विकसित किया जाए तो पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आएंगे। हमको ऐसा लगता है भगवान श्री राम के बताए हुए मार्ग पर हम चलें, सनातन की रक्षा करें, देश के प्रति हमारी निष्ठा हो, यही शुभकामना सभी युवाओं को देते हैं। राधे श्याम। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब दोनों पक्षों की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।